हेलो स्टूडेंट्स। तो आज बाल महाभारत में हम लोग चैप्टर 37 पढ़ेंगे और जानेंगे कि इस महाभारत की लड़ाई में कर्ण और दुर्योधन की मौत कैसे हुई। मेरा चैनल न्यू एज कोचिंग है, तो मुझे उम्मीद है आप सब लोगों ने इसे सब्सक्राइब कर भी लिया होगा। जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे तुरंत सब्सक्राइब करें, मुझे इंतजार रहेगा। द्रोण के मारे जाने पर कौरव पक्ष के राजाओं ने कर्ण को सेनापति मनोनीत किया। मद्रराज शैल्य कर्ण के सारथी बने। दूसरे दिन कर्ण के सेनापतित्व में फिर से घमासान युद्ध जारी हो गया। अर्जुन की रक्षा करता हुआ भीम अपने रथ पर उसके पीछे पीछे चला और दोनों एक साथ कर्ण पर टूट पड़े। जब दुशासन ने ये देखा तो उसने भीम पर बाणों की वर्षा कर दी। उसको भीम ने एक ही धक्के में जमीन पर गिरा डाला और उसका एक एक अंग तोड़ मरोड़ डाला। भीम मैदान में नाचने कूदने लगा और चिल्लाने लगा कि मेरी एक प्रतिज्ञा पूरी हुई कि अब दुर्योधन की बारी है, उसका काम तमाम करना बाकी है। भीमसेन का वह भयानक रूप देख करके कर्ण का शरीर भी कांपने लगा। तभी अश्वत्थामा को दुर्योधन ने पांडवों पर हमला करने की आज्ञा दी। कर्ण ने अर्जुन पर एक ऐसा बाण चलाया जो आग उगलता गया। अर्जुन की ओर उस भयानक तीर को आता हुआ देख करके कृष्ण ने रथ को पांव के अंगूठे से दबा दिया, जिससे रथ जमीन में 5 अंगुल धंस गया। कृष्ण की इस युक्ति से अर्जुन मरते मरते बचा। कर्ण का चलाया हुआ सर्प मुखास्त्र फुफकारता हुआ आया और अर्जुन का मुकुट उड़ा ले गया। इस पर अर्जुन के क्रोध का ठिकाना ना रहा। उसने जोश के साथ कर्ण पर बाण वर्षा कर दी। इसी बीच अचानक कर्ण के रथ का बाईं तरफ का पहिया धरती में धंस गया। अब रथ का पहिया धंस गया तो कर्ण घबरा गया और बोला कि अर्जुन जरा ठहरो, मेरे रथ का पहिया कीचड़ में फंस गया है। पांडुपुत्र, तुम्हें धर्म युद्ध करने का जो यश प्राप्त हुआ उसे व्यर्थ ही ना गंवाओ। मैं जमीन पर खड़ा हूँ और तुम रथ पर बैठे बैठे मुझ पर बाण चलाओ, ये ठीक नहीं होगा। जरा रुको, मैं रथ का पहिया ठीक कर लेता हूँ। तो कर्ण की ये बातें सुनकर के श्री कृष्ण बोले कि कर्ण, जब दुशासन, दुर्योधन और तुम द्रौपदी को बड़ी सभा में घसीट करके लाए थे, उस वक्त तुम्हें धर्म की याद आई थी? जब दूध मुँहे बच्चे अभिमन्यु को तुम 7 लोगों ने एक साथ घेर करके निर्लज्जता के साथ मार डाला था, तब तुम्हारा धर्म कहाँ था? और आज जब मुसीबत सामने खड़ी दिखाई दे रही है तो तुमको धर्म याद आ रहा है? तो श्री कृष्ण की इस झिड़की का कर्ण से कोई उत्तर देते ना बना। उसने सिर झुका लिया और अटके हुए रथ पर से ही युद्ध जारी रखा। इतने में ही कर्ण का एक बाण अर्जुन को जा लगा तो वो थोड़ी देर के लिए विचलित हो उठा। बस यही जरा सा समय पा करके कर्ण रथ से उतर पड़ा और रथ का पहिया उठा करके उसे समतल बराबर जमीन पर लाने की कोशिश करने लगा। कर्ण के 1000 प्रयत्न करने पर भी पहिया गड्ढे से निकलता न था, ऐसे फंस गया था वो। अब ये स्थिति देख करके श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, अब देरी ना करो, हिचकिचाओ मत, इसी समय इसे खत्म कर दो। किसे खत्म कर दो? कर्ण को। श्री कृष्ण की ये बात मान करके अर्जुन ने एक बाण तान कर ऐसा मारा कि कर्ण का सिर कट करके जमीन पर गिर पड़ा। जब दुर्योधन को इस बात की खबर मिली कि युद्ध में कर्ण भी मारा गया है तो अब उसके शोक की, दुख की सीमा ना रही। उसकी हिम्मत ही टूट गई होगी। दुर्योधन की इस अवस्था पर कृपाचार्य को बड़ा तरस आया, दया आ गई। उन्होंने दुर्योधन को सांत्वना देते हुए कहा कि राजन, अब तुम्हारा कर्तव्य यही है कि पांडवों से किसी प्रकार संधि कर लो, निगोशिएट कर लो। अब युद्ध बंद करना ही श्रेयस्कर होगा। हालांकि दुर्योधन हताश हो चुका था, फिर भी कृपाचार्य की ये सलाह उसे बिल्कुल पसंद नहीं आई। वह उसे मानने के लिए तैयार न हुआ। सभी कौरव वीरों ने दुर्योधन की बातों का समर्थन किया और कहा कि युद्ध जारी रखना ही ठीक रहेगा। इस पर सबकी सलाह से मद्रराज शल्य को सेनापति नियुक्त किया। इसलिए शल्य के सेनापतित्व में फिर से युद्ध जारी हुआ। पांडवों की सेना का संचालन का पूरा दायित्व अब युधिष्ठिर ने स्वयं अपने कंधों पर ले लिया। शल्य पर उन्होंने स्वयं आक्रमण किया। युधिष्ठिर ने शल्य पर शक्ति का प्रयोग किया और मद्रराज शल्य मृत होकर के रथ पर से धड़ाम से गिर पड़े।
जब शल्य भी मारा गया तो कौरव सेना निस्सहाय हो गई, फिर से उनका सेनापति नहीं रहा। फिर भी धृतराष्ट्र के रहे सहे पुत्रों ने हिम्मत न हारी। दूसरी ओर शकुनी और सहदेव का युद्ध हो रहा था। शकुनी दुर्योधन के मामा, तलवार की पैनी धार के समान नोक वाला एक बाण शकुनी पर चलाते हुए सहदेव ने गरज करके कहा कि शकुनी अपने किए का फल भुगत ही ले। और मानो उसकी बात सफल हो गई। बाण धनुष से निकला नहीं कि शकुनी का सिर कट करके गिर पड़ा। इस प्रकार कौरव सेना के सारे वीर कुरुक्षेत्र की भूमि पर सदा सदा के लिए सो गए। अकेला दुर्योधन जीवित बचा था। अब उसके पास न सेना थी न रथ। उस वीर की स्थिति बड़ी दयनीय थी। ऐसी हालत में दुर्योधन अकेला ही हाथ में गदा लिए एक जलाशय की ओर चुपके से चल दिया। उधर दूसरे दिन युधिष्ठिर और उनके भाई उसे खोजते हुए उसी जलाशय, उसी तालाब के पास जा पहुँचे जहाँ वह छुपा हुआ बैठा था। श्री कृष्ण भी उनके साथ थे। उन सबको यह पता चला कि दुर्योधन जलाशय में छिपा हुआ है। युधिष्ठिर ने कहा कि दुर्योधन अपने कुटुंब और वंश का नाश कराने के बाद अब पानी में छिप कर के प्राण बचाना चाहते हो। ये सुनकर के दुर्योधन ने व्यथित होकर के कहा कि मैं न तो डरा हुआ ही हूँ और न मुझे अपनी प्राणों का मोह है। फिर भी सच पूछो तो युद्ध से मेरा जी हट गया है कि मेरे तो सभी संगी साथी बंधु बांधव मारे जा चुके हैं। अब मैं बिल्कुल ही अकेला हूँ। राज्य सुख का मुझे लोभ नहीं रहा, तो ये सारा राज्य अब तुम्हारा ही है। निश्चिंत होकर के तुम ही इसका उपभोग करो। तो युधिष्ठिर ने गरजते हुए कहा कि दुर्योधन, एक दिन वह था जब तुम्ही ने कहा था कि सुई की नोक के जितनी जमीन भी नहीं दूंगा। तो दुर्योधन ने जब स्वयं युधिष्ठिर के मुख से ये कठोर बातें सुनी तो उसने गदा उठा ली और जल में ही उठ खड़ा हुआ और बोला कि अच्छा यही सही, तुम एक एक करके मुझसे भिड़ लो। मैं अकेला हूँ और तुम 5 हो। पांचों का अकेले के साथ लड़ना न्यायोचित नहीं। मैं थका हुआ हूँ और घायल हूँ, कवच भी मेरे पास नहीं है, इसलिए एक एक कर निपट लो, चलो। ये सुनकर के युधिष्ठिर बोले कि यदि अकेले पर कईयों का हमला करना धर्म नहीं तो बालक अभिमन्यु कैसे मारा गया था। ये सुनकर के दुर्योधन जलाशय से बाहर निकल आया और उसने भीम से गदा युद्ध करने की इच्छा प्रकट की। भीम भी राजी हो गया और दोनों में गदा युद्ध शुरू हो गया। इस तरह बड़ी देर तक युद्ध जारी रहा। श्री कृष्ण ने इशारों में ही अर्जुन को बताया कि भीम दुर्योधन की जांघ पर गदा मारेगा तो जीत जाएगा। और भीम ने श्री कृष्ण का ये इशारा तुरंत भांप लिया और अचानक दुर्योधन पर झपट पड़ा। उसकी जांघ पर जोर से गदा का प्रहार किया। जांघ टूट जाने के कारण अधमरी अवस्था में पड़े हुए दुर्योधन के दिल में फिर से क्रोध और द्वेष की आग सी भड़क उठी। वह चिल्ला करके बोला कि कृष्ण, धर्म युद्ध करने वाले हमारे पक्ष के सारे यशस्वी महारथियों को तुमने ही कुचक्र रच करके मरवा डाला है। यदि तुमने कुचक्र न रचा होता तो कर्ण, भीष्म, द्रोण ये सब भला कहीं लड़ाई में परास्त होने वाले थे। मरणासन्न अवस्था में दुर्योधन को इस प्रकार विलाप करता देख श्री कृष्ण बोले कि दुर्योधन, तुम अपने ही किए हुए कर्मों का फल पा रहे हो। तुम यह क्यों नहीं समझते कि उसका पश्चाताप करते? अपने अपराध के लिए दूसरों को दोष देना बेकार है। तुम्हारे नाश का कारण मैं नहीं हूँ। लालच में पड़ करके तुमने जो महापाप किया था उसी का यह फल तुम्हें भुगतना पड़ रहा है। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही ये चैप्टर नंबर 37 यहाँ पर ख़त्म होता है, जिसमें हम लोगों ने ये कहानी सुनी कि दुर्योधन के अलावा बाकी सारे के सारे लोग कैसे मारे गए और किस तरीके से दुर्योधन के पास में न सेना बची न उसका राज बचा था और वो खुद ही छिपता छिपाता फिर रहा था। तो स्टूडेंट्स, मेरा चैनल न्यू एज कोचिंग, इसे सब्सक्राइब ज़रूर करो, लाइक करो, है ना। और आपके लाइक करने से, कमेंट्स लिखने से हमारी हिम्मत बढ़ती है। आगे भी मैं आपके लिए इस तरह से कहानियाँ और आपके क्लास के चैप्टर्स भी लेकर के आता रहूँगा, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, सोशल स्टडीज़ और मैथमेटिक्स भी। सो हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग।